यस, बहुकारक का सिद्धांत आज पढ़ेंगे हम। और इस बहुकारक के सिद्धांत को ही बहुतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है मल्टी फैक्टर थ्योरी। बालू का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी हम चर्चा करेंगे। प्रतिपादक हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। प्रारंभ में बुद्धि के इन्होंने 3 प्रकार दिए थे और 3 प्रकार कौन कौन से दिए। एक बुद्धि का प्रकार दिया था इन्होंने, देखिएगा, फर्स्ट दिया था और ये था यांत्रिक बुद्धि का, और दूसरा था अमूर्त बुद्धि और तीसरा था सामाजिक बुद्धि। इन्होंने ये प्रकार जो बताए 1920 में बताए थे। और इसी के साथ गैरेट साहब ने भी कहा था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है और बुद्धि के 3 प्रकार जो बताए, एक तो मूर्त बुद्धि, एक बताया अमूर्त बुद्धि और एक बताया सामाजिक बुद्धि। इन्होंने भी 3 प्रकार बताए। हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के अनुसार बात करें तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इस सिद्धांत को हम आगे चल करके बात करते हैं। तो इस सिद्धांत में इन्होंने तीनों जो बुद्धियां बताई थी, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, तो उसके बाद में इन्होंने फिर अपने सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कहा कि बुद्धि में एक ही, 2 ही या 3 ही तत्व नहीं होते। बुद्धि की जो बात करें तो बुद्धि कई सारी, ढेर सारी योग्यताओं पर निर्भर करती है ना। इन्होंने योग्यताएं भी बताई हैं, आगे चल करके मैंने योग्यताओं का जिक्र भी किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं बालू का सिद्धांत, परमाणविक सिद्धांत। इसी ने थॉर्नडाइक साहब ने दिया और ये बात है कब, 1926 की। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जिस प्रकार रेत के ढेर में बहुत सारे कण होते हैं, उसी प्रकार से बुद्धि में भी बहुत सारी योग्यताओं का योगदान होता है। इसके बाद इसी सिद्धांत पर आगे चलते हुए कहते हैं कि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी कारक की आलोचना की है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो जन्मजात नहीं, बुद्धि अर्जित होती है। जबकि जी कारक जो है स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया था। द्विकारक का सिद्धांत 1904 में दिया और इसके बाद में उन्होंने अपने ही सिद्धांत में संशोधन स्पीयरमैन साहब ने 1911 में किया। उन्होंने 1911 में संशोधन किया तो एक कारक और जोड़ दिया, सामूहिक कारक, यानी कि जी कारक और एस कारक, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को मिलाकर के एक कारक बना दिया उन्होंने और उसका नाम दे दिया सामूहिक कारक। तो उस सामूहिक कारक को इन्होंने जोड़ दिया था। लेकिन हम बात करते हैं कि जी कारक की तो ये आलोचना करते हैं थॉर्नडाइक साहब, परंतु इनका जो एस कारक था उसकी क्या करते हैं, ये उसका समर्थन करते हैं, एस कारक का, स्पेसिफिक फैक्टर का समर्थन करते हैं, है ना। जो स्पीयरमैन है बुद्धि को जन्मजात मानते हैं, जबकि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कैसी है, अर्जित होती है, ये थॉर्नडाइक साहब कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कुछ योग्यताएं बताई। वैसे तो बहुत सारी योग्यताएं हैं। इस प्रकार से एक बाल, जो ईंट होती है, जो दीवार होती है, उसमें बहुत सारी ईंटों का सहयोग होता है, उसी प्रकार से बहुत सारी योग्यताओं का सहयोग बुद्धि में होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ योग्यताएं बताई। 6 योग्यताएं जिन्होंने मुख्य मानी हैं। एक तो आंकिक योग्यता, जिनमें गणना करने की हम बात करते हैं। एक आती है शाब्दिक योग्यता, ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी योग्यता जिसमें शब्दों का अर्थ हमें पता हो, महसूस हो, ज्ञान हो, हम अर्थ कर सकें, तो ऐसी योग्यता। दिशागत योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति योग्यता और भाषा योग्यता का इन्होंने सम्मिलित किया है कि बुद्धि में ये योग्यताएं होती हैं। इन्हीं योग्यताओं के सम्मिश्रण से जो बनती है वो क्या है, बुद्धि बनती है। आगे जाकर के इन्होंने इसी सिद्धांत को, बालू का जो या सिद्धांत या टील का जो सिद्धांत है, उसी पर थोड़ी सी बात करी। इन्होंने इससे 4 शब्द निकाले। एक ऊंचाई, जिसको हम लेवल के नाम से जानते हैं, एक विस्तार, जिसको हम रेंज के नाम से, गति, स्पीड, और एक है क्षेत्रफल या एरिया। क्या है इनका अर्थ वो भी समझते हैं। ऊंचाई का मतलब इन्होंने कहा कि कठिनाई का स्तर जितना ऊंचा होगा तो बुद्धि का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा, पहली बात इनकी थी। विस्तार की बात करें तो इन्होंने कहा कि जितने कार्यों की विभिन्नताएं होंगी, उसमें जितने कार्य आप सीखेंगे तो इसका मतलब आप जो कार्यों की विभिन्नता है उनके कारण आपकी जो है इसमें बुद्धि में वृद्धि होगी। इस प्रकार से कहना चाहते हैं, बुद्धि निर्भर इन पर भी करती है। इसके बाद कह रहे हैं ये कि क्षेत्र, जो कार्यों की संख्या है, आपने कितने कार्य सीखे, इस पर भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान अर्जित किया है तो इसलिए बुद्धि अधिक होगी। गति पर भी निर्भर करता है, अर्थात जो बालक है उसके सीखने पर भी निर्भर करता है कि सीखने में उसकी गति कैसी है, स्लो है या तेज है। मान के चलिए एक बालक है, कक्षा में बैठा हुआ है, हम उसको पढ़ा रहे हैं, एक बार में ही एक बालक ने अर्जित कर ली, और एक बालक ऐसा है जो 10 बार में भी हम जो बात को बता रहे हैं उसको पकड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट बार में जो बालक है उसकी सीखने की दर, गति तेज है, इसलिए वो जल्दी सीख पाता है, क्योंकि इसका मतलब बुद्धि स्तर उसका अच्छा है। दूसरा जो उस बालक है वो नहीं सीख पा रहा है, तो इसका मतलब उसका बुद्धि स्तर कमजोर है। इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत को नाम दे दिया बालू का सिद्धांत। और ये बालू का सिद्धांत बहुत बार पूछा भी गया है। ये जो चारों मैंने आपके लिए बताए,
ये भी बात आपको याद रखनी है। चारों शब्द, एक तो ऊंचाई की बात करी, एक विस्तार की बात करी, एक क्षेत्र की बात करी और एक गति की बात करी। इधर से आपको योग्यताएं भी जो मैंने बताई, योग्यताओं में मैंने कहा आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशागत योग्यता, तार्किक योग्यता और साथ साथ उन्होंने स्मृति योग्यता और भाषण की योग्यता को भी इंक्लूड किया है ना। वीडियो अच्छी लगे शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।